Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इन दिनों लोग वातावरण में फैल रहे स्मॉग या वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। स्मॉग के प्रदूषण तत्व सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं। ये कुछ समय बाद फेफड़ों की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, साइनोसाइटिस इत्यादि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। बचाव के लिए अनेक आयुर्वेदिक उपाय आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रदूषण से बचने के लिए जरूरी है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। प्रदूषण के अति सूक्ष्म तत्व, जिन्हें मेडिकल की भाषा में फ्री रेडिकल्स बुलाया जाता है, इनको साफ करने के लिए शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करना बहुत जरूरी है। यह तभी होता है जब आपका पाचन तंत्र अच्छी तरह से कार्य कर रहा हो। आयुर्वेद के हिसाब से आपका पाचन तंत्र ठीक होगा तो शरीर में त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ कम होंगे, आंव नहीं बनेगा, पाचन प्रक्रिया सुचारू चलेगी और खांसी जुकाम सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। वातावरण में फैल रहे प्रदूषण का सामना करने और प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करने के लिए आयुर्वेद दैनिक जीवन में अदरक, लहसुन, तुलसी, नीम, काली मिर्च, पीपल जैसी चीज़ें अपनाने पर बल देता है, यानी कि सुझाव देता है। इन चीज़ों को अपने भोजन में, डाइट में ज़रूर शामिल करें। आपको नाक को साफ रखने के लिए गाय के शुद्ध घी की एक बूंद सुबह शाम नाक में डालनी चाहिए। इससे सांस की नली साफ हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है और हानिकारक तत्व फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। फेफड़ों को साफ करने में गुड़ बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद आयरन हमारी धमनियों को भी साफ करता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी से होती है और श्वास संबंधी दिक्कत कम होती है। रोजाना 5 ग्राम गुड़ का सेवन करना चाहिए। रात को गर्म दूध के साथ सोते समय भी गुड़ आप ले सकते हैं। इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं। चाहें तो चाय में गुड़ भी डाल सकते हैं और इसकी सहायता से तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। रात को सोते समय त्रिफला ले सकते हैं। यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही पाचन तंत्र को भी सुचारू करने में मदद करेगा। 1 चम्मच त्रिफला शहद, गुनगुने पानी या दूध के साथ आप ले सकते हैं। इसे शहद के साथ लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों के लिए त्रिफला का सिरप भी विशेषज्ञ के पास उपलब्ध होता है, आप मंगा सकते हैं। जरूरतमंद बच्चे को सोते समय 1 चम्मच सिरप दे सकते हैं। त्रिफला हमारे शरीर के 3 दोषों यानी कि वात, पित्त और कफ को सम प्रकृति में रखने में सहायक है। यानी ये दोष अगर बढ़ें या घटे हुए हैं तो त्रिफला उन्हें संतुलित कर देता है। खट्टे फल जरूर लेने चाहिए। संतरा, नींबू, ऑरेंज जूस बहुत अच्छे होते हैं। ये हृदय के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। दिन में 2 बार अदरक की चाय पीना फायदेमंद है। आधा चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच शहद मिला करके लें। अदरक इम्यूनिटी को बढ़ाती है और सांस से जुड़ी समस्याओं में काफ़ी फायदेमंद है। गले में खराश महसूस हो रही हो तो अदरक का काढ़ा पिएं। 1 गिलास में छोटा सा अदरक का टुकड़ा बारीक काट करके 4 से 5 पत्ते तुलसी और 2 से 3 दाने काली मिर्च के मिलाकर 2 कप पानी में उबाल लें। पानी आधा रह जाए तो छान करके पी लें। ऐसा दिन भर में 2 से 3 बार करें। इससे गले की खराश कम होगी और श्वसन तंत्र दुरुस्त होगा। अगर बलगम की शिकायत है तो उस काढ़े में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिला लें। पीसी हुई काली मिर्च को शहद के साथ लेने से सीने में जमा कफ दूर होता है। सांस संबंधी समस्या से बचे रहेंगे आप। प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए 1 गिलास दूध में 3 ग्राम या आधा छोटा चम्मच हल्दी मिला करके जरूर पिएं। आप 1 चम्मच शहद में 3 ग्राम हल्दी मिला करके भी ले सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। तुलसी का जूस पिएं। जी हाँ, पहले से बने बनाए 10 से 15 मिलीलीटर तुलसी के जूस को पानी मिला करके दिन में 2 बार लें। यह आपकी सांस की नली या श्वसन तंत्र से प्रदूषक तत्व हटाने में सहायक है। चाहे तो घर में तुलसी के 5 से 6 पत्तों को पीस करके उसमें रस निकाल लीजिए। उससे इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप लीजिए। 3 ग्राम पीपली को शहद के साथ मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन आप ले सकते हैं, लेकिन इसे बच्चों को नहीं देना चाहिए। इससे सहज सांस लेने में मदद मिलती है। दिन में 2 से 3 चम्मच देसी घी फायदेमंद रहता है आपके लिए। घी शरीर के विषैले तत्वों को बाहर कर देता है। श्वसन नली बंद है तो पिपरमिंट ऑयल की 2 से 3 बूंदे या यूकेलिप्टस ऑयल की 4 से 5 बूंदे डाल करके
के दिन में 2 बार 5 मिनट के लिए भाप लेना फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। इसके अलावा नीम की पत्तियों को एक पतीले पानी में उबाल लें, इसे नहाने के पानी में मिला करके नहाएं। यह त्वचा पर जमे प्रदूषकों को हटाता है और त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है। संभव हो तो हफ्ते में 2 से 3 नीम की पत्तियां खा लें। नियमित रूप से फुल बॉडी मसाज शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को स्वस्थ बनाता है। सर्दियों में सरसों ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकते हैं। गर्मियों में नारियल तेल अच्छा रहता है, इससे रक्त में जमा टॉक्सिक बाहर निकलते हैं, रक्त संचार बेहतर होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति तेज होती है और शरीर की सफाई होती है। प्रदूषण से आंखों में होने वाली जलन में आंखों में गुलाब जल की बूंदे सुबह शाम डाल सकते हैं या सुबह सुबह जगने के बाद मुंह की लार उसमें लगाना भी फायदेमंद रहेगा, इससे आंखें साफ रहेंगी। खीरे या आलू के स्लाइस काट करके आंखों पर रख सकते हैं, इससे आंखों को ठंडक मिलेगी। प्रदूषण से आंखों में होने वाले सूखेपन या जलन से बचने के लिए आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। इसके लिए एक और उपाय आजमा सकते हैं आप। रात को त्रिफला का पाउडर 1 गिलास में भिगो करके रख दीजिए, सुबह छान करके इस पानी से आंखों को धोइए, आंखों को आराम मिलेगा। इससे बालों को प्रदूषण से बचाने के लिए संभव हो तो बाहर जाते हुए बाल ढक करके रखें। नहाने से 1 घंटे पहले बालों की ऑयलिंग करके अच्छी तरह से मसाज करें। ज़्यादा देर तक तेल न लगा रहने दें, क्योंकि वह आपके बालों पर जम करके नुकसान पहुंचा सकता है। बाहर जाने पर साफ मास्क का इस्तेमाल करें। घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर को हाई टेम्परेचर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कमरे में तापमान ठीक रहे। घर की हवा बदलने के लिए सुबह शाम 10 मिनट के लिए कूलर भी चला सकते हैं। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और पोल्यूशन के असर को अपनी बॉडी से हटा पाएंगे। आज के डेट में तेजी से बढ़ती हुई समस्या है, खास करके सिटीज़ में, और मेट्रो सिटीज़ की तो बात ही अलग है। इनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का खतरा रहता है। अब तो गाँव में भी औद्योगिक होने की वजह से और खास करके अब खेती होती है तो किसान भी खेत में ही जला देते हैं। जो फसल के वेस्ट होते हैं यानी कि स्ट्रॉ होता है, पुआल वगैरह होता है, उसको अब लोग जला देते हैं। पहले क्या होता था कि लोग मवेशियों के लिए रखते थे उसको, लेकिन अब व्यावसायिक कृषि होने की वजह से लोग उसे जला देते हैं, जिससे कि धुआं बहुत तगड़ा उठता है और उसका नुकसान होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें अब गाँव में भी इस्तेमाल होने लगी हैं, जिनकी वजह से वहाँ का भी माहौल ख़राब हुआ है। पोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो पेड़ पौधे कट गए हैं, अब बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप सुबह सुबह नियमित रूप से हवा में यानी कि खुली हवा में, पार्क में या फिर जिधर पेड़ पौधे हैं सैर करें तो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। इन नियमों का ध्यान रखें। आज की ये वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। लाइक करें वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट करें अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल या समस्या है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं आप सभी से अब एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।